बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति कथा पंडाल में पीछे खड़ा था। सभी लोग बैठे थे और वे बूढ़ा पगड़ी बांध रखी थी, गोल पगड़ी, और पीछे खड़ा था। शास्त्री जी जान गए ये वृद्ध मुझसे मिलना चाहता है। इशारे से 4 लड़कों को बुलाया। शास्त्री जी ने कहा, ओ पीछे जो वृद्ध खड़ा है ना पगड़ी वाला, उनको मंच पे लाओ पकड़कर। 4 लड़के हष्ट पुष्ट थे और उस वृद्ध को मंच पे ले आए। कथा में बड़ी भीड़ होती थी शास्त्री जी की कथा में। और वृद्ध मंच पे आए और शास्त्री जी ने पूछा, बुजुर्ग जी आप मुझसे मिलना चाहते थे क्या? बुजुर्ग हाँ कहते हुए रो पड़े। हाँ शास्त्री जी, आपके निकट आकर के, आपके समीप आकर के, पास आकर के आपको देखना चाहता था। अपनी आंखों से आपका मैंने दर्शन कर लिया। मेरे मन की इच्छाएं, मेरी मन की मनोकामना पूरी हो गई। शास्त्री जी ने कहा, बुजुर्ग जी और कोई मन की इच्छा हो तो कहो। बुजुर्ग ने कहा, हाँ मेरे मन की एक इच्छा और भी है, पर कहने से क्या लाभ, वे इच्छा तो मेरी पूरी होने वाली नहीं है। शास्त्री जी ने कहा, कोई बात नहीं, कहो तो सही, क्या इच्छा है? तो उस बुजुर्ग ने कहा, बूढ़े वृद्ध, सिर के बाल पके हुए, मूछें एकदम सफेद और आंख के ऊपर के बरों के बाल भी सफेद हो चुके, इतने बूढ़े थे। उन बूढ़े बुजुर्ग ने कहा शास्त्री जी से, शास्त्री जी मेरे मन की एक इच्छा और है। मेरे मन की इच्छा ये है कि मैं चाहता हूं भगवान एक बार मुझे फिर से जवानी दे दें। भगवान मुझे एक बार फिर दोबारा जवानी दे दे। शास्त्री जी ने पूछा, बुजुर्ग जी आप जवानी के बाद ही तो बूढ़े हुए हो, फिर जवानी क्या करोगे? तो वृद्ध वो बुजुर्ग रो पड़े, बिलख पड़े, कहते शास्त्री जी मैंने जीवन बेअर्थ गवा दिया, पता ही नहीं चला कि जीवन कब मेरा वृद्ध हो गया, मेरा जीवन समाप्त होने को है, अब थोड़े दिन का जीवन है। यदि भगवान कृपा करके मुझे आज फिर से युवावस्था दे दें, युवावस्था मुझे मिल जाए, जवानी मिल जाए, तो एक एक श्वास से भगवान का लाख लाख बार शुक्र मनाऊं। मेरे तो जीवन, मेरी आयु बेअर्थ चली गई, मुझे पता ही नहीं चला इंसान का जन्म क्यों मिला, मानव जीवन क्यों मिला। यदि भगवान कृपा कर दे मुझे एक बार फिर से जुबानी मिल जाए, तो मैं एक एक श्वास से भगवान का लाख लाख बार शुक्र मनाऊं, धन्यवाद करूं। सज्जनों, हमें पता नहीं चलता, पश्चाताप उस समय होगा जब जीवन की घड़ियां कम पड़ जाएंगी, जीवन के पल थोड़े रह जाएंगे, फिर समझ आएगी किस लिए आए थे, क्या किया, और जाना वहां क्या दिखाएंगे मुंह, कैसे मुंह दिखाएंगे भगवान को, क्या करके आया। वहां ये नहीं चलेगा कि बहुत धन इकट्ठा किया था मैंने, धन इकट्ठा जितना मर्जी कर लो, यहां पर ही धरा रह जाएगा। जगह जमीन कितनी थी, ये बात वहां नहीं चलेगी। मेरी बड़ी प्रशंसा होती थी, मेरी बड़ी ख्याति थी, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा थी, मेरी बड़ी वाह थी। जब मैं घर से निकलता था तो मेरे दाएं बाएं 10-20 लोग हो जाते थे, अकेला कभी गया नहीं मैं।
वहां कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए जन्म तेरो बातों में बीत गयो, 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 जन्म तेरा बातों में बीत गयो। तूने कब न पीछे न गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। पांच बरस का आला भोला, 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 अब तो भी सबयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तूने कब न कृष्ण कयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। मकर पचीसी माया कारण, मकर पचीसी माया कारण, मकर पचीसी माया कारण, मकर पचीसी माया कारण, देश विदेश गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तूने कब न कृष्ण कयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तीस बरस की अब मति उपजी, 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 लोभ बढ़े नित नयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। तूने कब न
कृष्ण कयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। वृद्ध भयो तब आलस उपजे 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 कफ नित कंठ रयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। ने कबहू न कृष्ण कयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो जन्म तेरो बातों में बीत गयो। साधु की संगत कबहू न कीने साधु की संगत कबहू न कीजिए साधु की संगत कबहू न कीने साधु की संगत कबहू न कीजिए वृथा ही जन्म गयो जन्म तेरो बातों में बीत 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 गयो। 5 वर्ष का आला भोला 5, 7, 10 साल की आयु तो भोला वाला होता बालक। अब तो 20 भयो अब तो 20 वर्ष का भी हो गया भाई। अब तो भगवान को याद कर ले नहीं किया ना। मकर 25 ही माया कारण 25 बार लगते ही माया को पाने के लिए देश विदेश गयो दुनिया को देखा फिर भी भजन नहीं कर पाया। 30 वर्ष की अब तो 30 वर्ष का भी हो गया। अब मति उपजी अब तो पूरी समझ आ गई। 30 वर्ष तक तो पूरी समझ होती है कोई समझ में कमी नहीं है पर समझ अपनी कहां लगा दी। लोभ बड़े नित नयो अब लोभ की ओर बढ़ने लगा। लोभ लोभ में ही आयु बुढ़ापे तक आ पहुंची। वृद्ध भयो तब आलस उपजे तब तो व्रत उपवास नहीं होगा तीर्थ नहीं होगा कठिन कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि सतमार्ग है तो कठिन थोड़ा सन्मार्ग आसान नहीं है। ओ फकीरा फकीरी करना बड़ी दूर है जितनी लंबी खजूर है चढ़ गया तो तर गया
और गिर गया तो चकनाचूर है। सतमार्ग थोड़ा कठिन तो है, पर जो चल पड़े उसको कठिन लगता नहीं। वृद्ध वयो तब आलस उपजे, आलस तो है पर कफ नित कंठ रयो, बलगम और कफ हो गई। अब तो अपना शरीर ही स्वस्थ नहीं तो क्या दान पुण्य करना, क्या भजन पूजा पाठ करना, क्या व्रत उपवास करना, क्या तीर्थ करना, असंभव, मुश्किल हो जाएगा। उस समय ज्ञान भी हो भले ही तो भी शरीर इजाजत नहीं देता। शरीर रहते ही धन का दान करना चाहिए। प्राण जा रहे हैं तो उस समय क्या दान, किंतु करने वाले कर गए। दान वीर कर्ण, जैसे महाभारत के युद्ध में बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं, धन्य हो कर्ण, धन्य हो अंगराज कर्ण, धन्य हो अंगराज कर्ण। तो एक बार अर्जुन से पूछे बिना रहा नहीं गया। अर्जुन ने पूछना शुरू कर दिया। अर्जुन कहने लगे, हे द्वारकाधीश, हे मधुसूदन, हे प्रभु, मैं एक बाण मारता हूं तब कर्ण का रथ 10 गज पीछे जाता है, 10 गज पीछे जाता है। और जब कर्ण बाण मारता है कर्ण मेरे रथ को, तो मेरा रथ 1 गज पीछे जाता है। और फिर भी आप कर्ण की जय जयकार कर रहे, धन्य धन्य कह रहे कर्ण को। मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते आप प्रभु? भगवान ने कहा, अर्जुन तू जानता ही नहीं है, तेरा रथ रथ नहीं है,